एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक और वीडियो जिसके अंदर अपन पूरी तरीके से बात करने वाले हैं फिजिकल रिपोर्टिंग एंड ऑल की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा TAPWS का रिज़ल्ट आ चुका है अपवर्ड राउंड का, और अपने वो भी दूसरा रिज़ल्ट भी आने वाला है। और उसके बाद अब ये रिपोर्टिंग जो फिज़िकल रिपोर्टिंग होने वाली है, ये काफ़ी ज़रूरी प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी सीट लेनी है, राउंड अपवर्ड करना नहीं करना वो अलग बात है, बट अगर आपको कोई भी सीट अपने नाम पे लेनी है कि हाँ भाई कॉलेज मिल गया, मुझे यहाँ जाना है, तब उसके लिए आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग की नीड है। और कब कैसे करानी है, क्या कराना है, ये आपको जानना ज़रूरी है। मेरी पिछली वीडियो इसके अंदर मैंने रीड के सारे राउंड्स के बारे में बताया है, तो अगर किसी को डाउट है कि कैसे राउंड्स वर्क कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो जाके तुरंत वो वीडियो देखो, आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है, अपवर्ड राउंड कब कर सकते हैं, कब नहीं हो पाएंगे, क्या ये वो सब। और उस वीडियो के अंदर जिन जिन ने ग्रीन हार्ट्स भेजे थे ना, लाइक उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपका सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हाँ सपोर्टिव ऑडियंस आई है मेरे पास। तो उनके लिए ये वीडियो खास कर बन रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोत्साहन करा है। और अभी भी आप नए हो चैनल पे या फिर मेरी वीडियोस देख भी रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब हर चीज़ पर डिस्कशन होने वाला है अपना, और डिस्कशन होता भी रहना चाहिए ताकि हमें चीज़ें बिल्कुल बेसिक से क्लियर होकर चले। और मैं यहाँ पे जो भी डेटा बताने वाली हूँ, वो डेटा मैं फिर से कह रही हूँ, कोई फ़िल्टर्ड डेटा नहीं है। वो सारा डेटा ऐसा डेटा है कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट में लिखा हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बताऊँगी। इनफैक्ट ये तक बताऊँगी कि वो कहाँ पे क्या मेंशन करा हुआ है। ओके, लेट्स स्टार्ट। और हमारी पहली है स्लाइड, यहाँ पे क्या है देखिए, रुके, ये है हमारी पहली स्लाइड। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू डू ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग का जो टाइम है अब वो पास आने वाला है। रीत ने रिजल्ट्स अलॉट कर देने शुरू करती है। अब कुछ लोग हैं जो आगे अपवर्ड कराएंगे, बट कुछ लोग वो भी तो है जिनको क्या पता अपनी सीट मिल जाए, जिसकी परसेंटाइल अच्छी होगी उसको मे भी मिल भी जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो उनके लिए भी तो ज़रूरी है ना फिजिकल रिपोर्टिंग, और कैसे करानी है, कब करानी है, वो तो आपके शेड्यूल में आपको मिल जाएगा। बट उस टाइम करना क्या है, जब डेट भी आ गई, सब आ गया, और अपन रेडी नहीं हुए तो क्या मतलब। तो उसके लिए अब ये अपन शुरू कर रहे हैं। इस जो वीडियो के अंदर जो बेसिकली डिस्कशन होने वाला वो है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या फ़र्क है। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, जिनको नए नए हैं, उनको पूरा ढंग से नहीं पता है, तो उनको बताने के लिए कि जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ ऑनलाइन से काम चल जाएगा, हमने दे दिया चल जाएगा, नहीं। बट फिजिकल रिपोर्टिंग की भी एक बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मतलब पूरी वैल्यू ही उसी के ऊपर है, सब ऑनलाइन नहीं हो सकता है। फिजिकल रिपोर्टिंग को अपन डिटेल में पता करेंगे कि एक्चुअल में क्या करना क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन जानेंगे कि फ़ी डिपॉज़िशन प्रोसेस क्या है, कि अगर अपन ने कोई अगर सीट सिक्योर कर ली है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट कैसे करेंगे, ये जानने के लिए भी अपन यहाँ पे देखेंगे एक स्लाइड। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है, जिसके लिए मेरे सारे ग्रीन हार्ट आए थे। यहाँ तो मैंने बहुत ही अच्छी बात बना के है। तो जितने भी मेरे ग्रीन हार्ट आए थे जिस वीडियो के लिए, तो वो वाली वीडियो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का इधर आ रहा है। और फिर है अपने इम्पॉर्टेंट नोट्स, जो कि रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जो आपको याद रखना है काउंसलिंग के दौरान, तो वो चीज़ें हैं। फिर है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको विथड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दूसरी काउंसलिंग भी चल रही है। ओके, और फ़ी रिफ़ंड भी करवानी पड़ेगी उनको, तो उसके ऊपर भी ये भी बोनस टॉपिक्स है अपने पास आज की डिस्कशन के अंदर। ठीक है, और मैं आपको अभी एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप ये जितनी भी चीज़ें ना पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने स्किप कर दिया, मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, एक भी स्टेप अगर आपने स्किप कर दिया ना, तो डायरेक्ट आपका या तो रिफ़ंड रुक जाएगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ गलत हो गया तो आपका एडमिशन ही रुक जाएगा। क्योंकि एट द मोमेंट जब देने के टाइम आएंगे ना, उस टाइम अगर आप ढूंढोगे क्या करना है हड़बड़ी में, तब कुछ नहीं होने वाला, तब आपकी सिर्फ सीट जाने के चांसेस 90% से ऊपर क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ, पूरी वीडियो ढंग से देखना, कल को कोई भी सिचुएशन बन जाए आपकी, चाहे वो फी रिफ़ंड वाली बन जाए, विड्रॉल की बन जाए, या कुछ भी बन जाए, रिपोर्टिंग की भी बन जाए,
उस टाइम आपको सब पता होना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तब ये होता है, ये किस केस में होता है, कैसे क्या क्यों होता है, आपको सब क्लियर होना चाहिए। जिसकी ज़िम्मेदारी मैं भी आपको दे रही हूँ ये वीडियो बना के, ठीक है? आपकी यही चीज़ है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और मैं कोशिश करूँगी ये वीडियो मैं लंबी ना लूँ। लाइक आधे घंटे से बड़ी कोई वीडियो ना हो मेरी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड है अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग वर्सेस फिजिकल रिपोर्टिंग। ऑनलाइन रिपोर्टिंग चल रही है बहुत जगह, बट अभी अपनी जो फिजिकल रिपोर्टिंग जो अपना फाइनल स्टेप है वो कैसे, उसमें उसमें और इसमें क्या क्या फ़र्क है। देखिए पहले तो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग रीप के पोर्टल के थ्रू होती है ऑफ कोर्स। फिर इस फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होती है, लाइक आपको जाके कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी आपको अलाउड हुआ है वहाँ जाके आपको चीज़ें सबमिट करानी होती है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है, टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड इन द काउंसलिंग। लाइक आपको बस एक्सेप्ट करनी है वो सीट, आपको अभी जाके सीधा बैठना नहीं है, कुछ नहीं करना है, क्लासेस शुरू नहीं हो रही है, सिर्फ आपको एक्सेप्ट करनी है क्योंकि अभी रीप का राउंड चल रहा है, अपवर्ड वगैरह सब हो रहा है। जबकि फिजिकल में क्या होगा, कंप्लीट एडमिशन हो चुका होगा आपका, फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वहाँ पे सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें स्कैन कॉपीज वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ कुछ जिससे आपको पता है उन सब कॉपीज़ वगैरह, ताकि उनको पता चले कि कोई ऑथेंटिक बंदा आ रहा है हमारे कॉलेज में, ठीक है, ऐसे फेक वगैरह नहीं आ रहे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल देने हैं, ओके। और फिर यहाँ पे फ़ी टाइप्स क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको अभी एक्सेप्टेंस भी देने का, कि अभी अपन का वो परमानेंट वाला एडमिशन तो है नहीं यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन की फीस देनी, और फीस का क्या प्रोसीजर है वो आगे आपको पता चल जाएगा, इसलिए कह रही हूँ सब जरूरी है। अलॉटमेंट स्टेट दिखेंगी एवरी राउंड के बाद, यहाँ पे अलॉटमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए कॉलेज अपने पास थोड़ी थोड़ी डिटेल्स रखता है। आफ्टर फाइनल सीट अलॉटमेंट, यहाँ पे लास्ट राउंड में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब कराएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब करानी है, हर एक राउंड के बाद, ओके। कंफर्मेशन एंश्योर्स, कंफर्मेशन आउटकम क्या है, एंश्योर सीट इज़ रिटेन, मतलब आपकी जो सीट है वो हाँ ली हुई है, यहाँ पे तो मैं ले रहा हूँ सीट। और देखो ऐसे कि यहाँ पे ये है आपका राउंड 1 जहाँ पे आपको एक सीट मिल गई, ये है अपना राउंड 2, तो ये है इस, मतलब अपन ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या करते कि यहाँ पे अपन एक्सेप्टेंस फ़ी दी, एक्सेप्टेंस फ़ीस है कि हाँ ये वाली तो सीट है और मैं इसके लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ ये काम के लिए। जबकि अपनी जो फिजिकल रिपोर्टिंग है इसमें क्या है कि हाँ अब तो यही सीट है और इसी के लिए ही मैं मेरी फीस दे रहा हूँ, यही मेरी फाइनल सीट मैंने बुक कर दी है, ओके। इसमें क्या है कि जैसे ये हो गया। इफ़ नॉट दैट, अगर अपन ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी, सीट में भी कैंसल्ड और अपग्रेडेड, या तो अपने ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करी तो अपनी या तो सीट चेंज हो जाएगी, ऐसे तो करनी पड़ेगी, या फिर वो सीट पहले मिली वो भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ आउटकम ही नहीं दिया ना कि आपको वो सीट चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप क्लियर करके चल रहा है, ऐसे मन में वो लोग मन से नहीं सोचेंगे कि आपको अपवर्ड कराया नहीं कराना है, आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जो सीट आपने छोड़ दी है अपने लापरवाही की वजह से, आपने वीडियो नहीं देखी है और वो सीट छोड़ दिया आपने, तब वो सीट वेकेंट हो जाएगी, वो जाएगी अब अपने सीधे स्पॉट राउंड वाले स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। तो ये रहे अपनी ऑनलाइन और फिजिकल रिपोर्टिंग का बेसिक डिफरेंस, जिसको मैं अब समझ सकती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे, ओके। तो अपन आगे बढ़ते हैं, आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी समझ आ सके ना उतनी ज़रूरी है। अब देखिए फिजिकल रिपोर्टिंग में आकर करना क्या है क्या फिजिकल रिपोर्टिंग, जो मैं कब से कह रही हूँ कि हाँ तब करेंगे फाइनल है फाइनल। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है, यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, मैं कुछ भी मन से नहीं बता रही, ये फिजिकल रिपोर्टिंग है। यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए आप, ये पॉइंट नंबर 12 है अपने रीप की इंस्ट्रक्शन बुकलेट का। डिपॉजिशन ऑफ इंस्टीट्यूट फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग इन द फाइनली allotted institute. The candidates will have to submit all original documents, certificates, receipt or registration cum application form fee along the provisional final seat allotment letter generated by REAP 2025 वेब पोर्टल। क्या मतलब है इसका, मैंने बोल तो दिया। फिजिकल रिपोर्टिंग इज द फाइनल स्टेप, ये अपना फाइनल स्टेप है कि हाँ भाई अब देखो कॉलेज मिल गया है और अब मैं ये लूँगा, ओके। इन कन्फर्मिंग योर एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू यू वाया REAP 2025, REAP के द्वारा जो भी मेरे को फाइनल इंस्टीट्यूट मिला है उसको अब मैं ले रहा हूँ, वो सीट एक्सेप्ट कर रहा हूँ,
ठीक है। कैंडिडेट मस्ट विजिट द अलॉटेड कॉलेज, आपको जाना पड़ेगा जो भी कॉलेज आपको मिला है। यहाँ ऑनलाइन नहीं खेलेंगे अपन। कैरी और रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है वो आगे पता चल जाएंगे, इसलिए कनेक्टेड है सब। ठीक है। एंड डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फीस, फीस के बारे में भी आगे पता चल जाएगा वीडियो में, इसी वीडियो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर थॉरली वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूट, सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक चीज़ चेक करेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कंफर्म देयर रिपोर्टिंग बाय क्लिकिंग चेक कैंडिडेट फाइनल रिपोर्टिंग लिंक ऑन द लीड पोर्टल। ठीक है। आपकी जो रिपोर्टिंग जो आप करा रहे हो उसको कंफर्म करने के लिए लिंक जनरेट होगा वहाँ पे रीव की साइट पे, तो उसके द्वारा आप अपनी कंफर्म करा सकते हो कि हाँ भाई मेरी रिपोर्टिंग कर ली है मैंने। फेलियर टू रिपोर्ट फिजिकली, अगर आप फिजिकली रिपोर्ट कराने नहीं जाते तो इससे क्या असर पड़ता है कि ये देखिए लाइन देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कैंसलेशन ऑफ एडमिशन, आपकी जो सीट आपने इतने राउंड दे के, इतना अपर करा के, इतनी मेहनत करा के जो सीट ली है वो अपनी कैंसिल हो जाती है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती, हमने ढंग से जाना ही नहीं कि फिजिकल रिपोर्टिंग की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है। इसलिए मैं भी आपको कह रही हूँ पूरी वीडियो देखना ताकि आपको रिग्रेट ना हो, क्योंकि फिर बाद में अगर रिग्रेट हो गया तो फिर ये क्या वो दीदी कैसे हो गया, मैंने सब करा था। उस समय दीदी काम ही आएंगी, दीदी अभी काम आ रही है। ठीक है। अब अपन के पास क्या है, फिजिकल रिपोर्टिंग जान ली है, इसमें क्या है फी डिपॉजिशन प्रोसेस क्या है अपना, अपन ने सीट ले ली है, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपन जा रहे हैं, अपन को जानना है कि फीस कैसे डिपॉजिट करेंगे। तो इसी 12वें नंबर पॉइंट में दीप की इंस्ट्रक्शन बुकलेट के अंदर ये देखें नीचे के लाइन है ना। ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट पे एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द कॉलेज फी, अपन को इंस्टॉलमेंट में दे लिया। द सीट एक्सेप्टेंस फी अपन ने जो पहले दी थी, ठीक है, विल बी एडजस्टेड इन द फाइनल कॉलेज फी। पहले देखिए अपन ने क्या करा था, कुछ बच्चों ने TFWS में भी पार्ट करा था, है ना, उस उधर की सीट नहीं ली थी, उधर 10 के दिए थे। फिर कुछ राजस्थान वाले में भी करा तो उधर भी 10 के दिए थे, तो इनके तो 20,000 हो गए। तो ये 20,000 यहाँ पे जाएंगे। अगर आपकी कॉलेज की फीस ही इतनी तो पूरी उसी में चली जाएगी। अगर और है तो अब आपको बस उतना अमाउंट जितना बच रहा है वो आपको इंक्लूड करके दे देना है, बाकी वो अपना आप एडजस्ट कर लेंगे। द कैंडिडेट्स मस्ट कीप द फी डिपॉजिट रिसीट सेफली एज द प्रूफ। ये स्टेप आपको भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप जिस स्टेज पे हो, कॉलेज के स्टेज के ऊपर आप जा रहे हो, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी खुद की भी। ठीक है। स्कूल तक तो ठीक है पेरेंट्स भी हेल्प कर देंगे, पर ये चीज़ें हैं अब आपको खुद को देखनी पड़ेगी कि जो फ़ी रिसीट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने पहले भी कहा था उन सबका एक फ़ोल्डर बना के रखना ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड कोई तुमसे अगर पूछेगा तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं होगा, तो बना के रखना। ठीक है। डिपॉजिट रिसीट सेफली एज अ प्रूफ, ताकि तुम किसी भी एलिगेशंस में ना फंस जाओ। एक नोट्स है, विदाउट फीस सबमिशन, अगर आप में कोई फीस सबमिट नहीं करी है, रिपोर्टिंग विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। आप रिपोर्टिंग कराने चले गए, डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए, फीस ही नहीं दी, तो फिर वो आपको कैसे अलॉट करेंगे भाई, तो आपको फीस देनी ज़रूरी है। ठीक है। समझ आ गया क्या है बेसिक अपना डिपोजिशन प्रोसेस। ओके, तो अपन आगे चले, ये आ गया आपका फेवरेट वाला पॉइंट, अब अपन इस पे बात करेंगे। अपन ने क्या कर लिया, रिपोर्टिंग करवाने चले गए, अब अपन ने वहाँ पे फीस भी जमा करा दी। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाने हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ ये सारे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, और मैं चाहती हूँ आप इन सब की 2 फोटोकॉपी अपने पास इन हैंड रखनी है आपको। साथ में अपनी पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है उसकी लगभग आपको 20 ऐसी फ़ोटोज़ अपने पास रखनी है, जो आप बैग लेके जाओगे वहाँ पे। मैं उसकी लिस्ट बताती हूँ आपको। वो बैग में आपको पहले तो एक फ़ोल्डर ऐसा रखना है जिसमें सबकी 2-2 कॉपीज़ होगी, और एक है आपका वो किट जिसमें आपकी फ़ोटो होगी। एक फेविस्टिक रखना अपने पास, एक पेन रखना, ब्लू ब्लैक दोनों रखना, और स्टेपलर रखना अपने पास। ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और ये अभी आपको कोई नहीं बता गई, डॉक्यूमेंट्स हम बता देंगे, बट वहाँ पे जाके आप ऐसे यहाँ वहाँ पैनिक ना करो, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए बैग के अंदर। और एक प्रॉपर बैग लेके जाना है, ऐसे सब कुछ उसी के अंदर मिक्स करके मत ले जाना है, एक बैग लेके जाना है ढंग से। एक ज़रूरी नहीं खरीद के लेके जाओ, कोई भी बैग लेके जा सकते हो।
ठीक है, फ़ोल्डर में लेकर रखना। पहली चीज़ क्या है, आपको प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपको दिया गया है रीप के पोर्टल के थ्रू, वो आपको लेके जाना है। और ये जब अपन डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं ना, तभी अपना वो फ़ोल्डर जो मैंने पिछली साइड में बनवाया था कि हाँ, एक फ़ोल्डर बनवाना है, तो वो आपका फ़ोल्डर काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी वहीं पे रखी हुई होगी, इसलिए वो फ़ोल्डर ज़रूरी है। ठीक है, एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि रीसेंट कलर फ़ोटोग्राफ में लेके जाना है, जो अपन नया रजिस्टर जो कि रीसेंट चीज़ हुई है वो। सीट एक्सेप्टेंस, फ़ी रिसीट, जो आपने फ़ी रिसीट भरी है सीट एक्सेप्टेंस की, तभी तो वो आगे फ़ंड वगैरह का काम करेंगे। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी रखना है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट रखनी है आपको। ठीक है, मतलब आधार कार्ड की क्या मतलब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है ये। क्लास 10 की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ। ठीक है, और जेईई मेंस की आपकी, या फिर नाटा की, जो कि लाइक अपने वो वाले भी है स्टूडेंट्स, अपने बी आर्क वाले। फिर अपन की क्लास 12 की या डिप्लोमा की मार्कशीट्स, ये चीज़ें आपको रखनी है अपने पास। मैं इसको आपको हटा भी दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC MBC EWS, MBC मतलब 12th वाले भाई, हाँ 12th नहीं, MPC अलग है, सॉरी वो तो MRF है। ओके, EWS, और फिर है फॉर OBC वाले जो है उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, नहीं बनवाया है अभी तक तो भी बनवा लेना, क्योंकि राजस्थान नाम में अभी टाइम है। मैं आपको ये वीडियो जल्दी इसीलिए दे रही हूँ। ये अपनी ये 1 सितंबर 2024 की बनी हुई होनी चाहिए, 1 सितंबर 2024 की बनी हुई होनी चाहिए आपकी। मतलब उसके बाद भी अभी अगर बनवाओगे तो वो भी चल जाएगी, पर ज़्यादा पुरानी, इससे पुरानी पीछे की नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं अभी आपको ये इरेज कर दे देती हूँ, उसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक और है जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और एक और चीज़ मैं कर रही हूँ कि जो चीज़ों के लिंक मुझे मिल जाएंगे फॉर्मेट के, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, और पिन कमेंट्स आपको वापस रिमाइंड भी करा दूँगी कि जाके देख लीजिए, कोई भूल गया और कमेंट स्क्रॉल कर रहा है तो। ओके, अब अपन दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो दूसरे और डॉक्यूमेंट्स का लेके जाना है। नॉन क्रीमी लेयर अंडरटेकिंग, OBC MBC जो भी नॉन क्रीमी लेयर है, उनका जो भी फॉर्म है वो लेके जाना है। PWD का सर्टिफिकेट अगर आप PWD कैंडिडेट है तो, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में है, स्पोर्ट्स कोटा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, भाई जो राजस्थान डोमिसाइल वाले हैं कृपया करके इसे ढंग से बना लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मेडिकल का भी लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा नीचे, है ना। और कॉलेज फ़ी रिसीट जो कि अभी आपने भरी है, रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपने अभी जो कॉलेज में सीट के लिए भरा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब मिलेगा नहीं, वो तो आपको खुद को ही लेके रखना पड़ेगा। और इसके लिए बस आप ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, जिन जिन के लिंक्स अवेलेबल हो सकते हैं मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, देन अपने पास है इम्पॉर्टेंट नोट्स फॉर रिपोर्टिंग। फिर से बता रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बना रही, यही है आपकी इंस्ट्रक्शन बुकलेट का एक पॉइंट जो कि अभी अपन समझने वाले हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी ओरिजिनल, फेक चीज़ें मत करना प्लीज़। सब सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट और फेक डॉक्यूमेंट्स, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, और केस भी हो सकता है। एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज अ कैंसर विदाउट नोटिस इफ फिजिकल रिपोर्टिंग इज नॉट डन विद डेडलाइन। अगर आपने डेडलाइन, मान लो कि किसी डेट की डेडलाइन है, वो आप देख लेना प्रोसीजर में, क्योंकि ये वीडियो लाइक जनरल वीडियो है। 2025 के जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिक बनाई जा रही है, बट आगे वाला टाइम वाले भी देख सकते हैं, इसलिए जनरल है। तो जो भी आपका अभी आया है, आपका लिस्ट आई है कि क्या शेड्यूल आया है, उस हिसाब से देख लेना, डेडलाइन से पहले देना, नहीं तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते दीदी उस टाइम। ये लाइन है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लास्ट फाइनल रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट फेलिंग विद देयर एडमिशन। लास्ट मतलब जो आपको एंड में मिल गया है, आपको जो मिल चुका है, जिसको आप हाँ भाई मैं लूँगी, वो वाला। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन को विड्रॉ लेना है का किसी भी, अगर एडमिशन ले लिया है, जो मेरे दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरी काउंसलिंग्स भी रखी है अपने साथ साथ एज ए बैकअप, या फिर उनको मेन रखा और इसको बैकअप रखा है रीप को, तो उनके लिए ये अगर आपको करना है विड्रॉल तो बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग करना। ये देखिए,
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मन से नहीं बता रही। फिल एंड अपलोड द प्रिस्क्राइब विड्रॉल फ्रॉम ऑन दी रिपोर्टल पे आपको विड्रॉल का फॉर्म मिल जाएगा, वो करना। ध्यान रखें ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले करना है। सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड टू द सेम बैंक अकाउंट यूज ड्यूरिंग द पेमेंट। जिससे आप पेमेंट कर रहे हो उसी पे वापस रिफंड होगा। तो आप ध्यान रखना, ऐसे हर जगह से पेमेंट मत कर देना कि बाद में आप वापस वहाँ से रिफंड ही ना ले आ पाओ। अपने पर्सनल जो अकाउंट्स आपके घर वालों के हैं उनसे करवाना। टू यूज़ अनदर अकाउंट अपडेट डिटेल्स ऑन द रिपोर्टल। वही है, कोशिश तो ये करना खुद से करना, नहीं तो फिर ये ऑप्शन एक है। 1000 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड एज प्रोसेसिंग चार्जेस। इतना आपने प्रोसेस वगैरह करवाया है उनसे तो इसलिए वो आपके 1000 रुपीज़ लेंगे। तो आपके लगभग 9 के एक्सेप्टेंस फ़ी अगर सिर्फ यहीं तक करा लिया है आपने तो 9 के आपको मिल जाएंगे। नहीं तो जितने भी है अराउंड्स आपने सबके लिए अगर कराया है तो आपको वो भी मिल जाएंगे, बट आपके 1000 रुपीज़ से डिडक्ट होंगे। ओके, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी विड्रॉल और एडमिशन का दूसरा पार्ट। 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट अपन ने ये रहा पढ़ लिया, ठीक है, ये है अपना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसका, इफ अ कैंडिडेट withdraws his or her admission on before or last date of a seat cancellation। अगर पहले कर देते हैं withdrawal is done on the before AICTE declared last date of seat cancellation, ठीक है। अगर पहले करता है तब क्या होता है, कैंडिडेट विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ द फी, इंस्टीट्यूट फी एंड द सीट एक्सेप्टेंस फी। ओके, अगर पहले ही कर देता है लास्ट डेट के डेडलाइन से पहले, जो कि AICTE की लास्ट डेट है सीट कैंसिलेशन वाली, तब पहले कर देता है तब उसको पूरा रिफंड मिल जाता है। नहीं तो पहले बताया था क्या था, द रिफंड विल बी प्रोसेस्ड एज पर AICTE गाइडलाइंस एंड एडमिशन कैलेंडर जो भी है उनका, लाइक क्या डेट दी हुई है उन्होंने उस पर डिपेंड करेगा। और ये है देखिए यहाँ पे सब, एनी चेंजेस इन द शेड्यूल फॉर एनी एकेडमिक रिलेटेड एक्टिविटीज एज नोटिफाइड बाय द काउंसिल फ्रॉम टाइम टू टाइम आर, क्या आप कहने वाला है, आर बाइंडिंग ऑन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का पार्ट है उनके लिए थोड़ा। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं, अपनी 2 स्लाइड ही बच रही है, ज़्यादा लंबी वीडियो कहीं नहीं है पिछले वाले से। रिफंड ऑफ द फी की गाइडलाइन, ठीक है। अब अपन जब रिफंड ले रहे हैं फ़ी का तब क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। रिफंड पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन AICTE's एनुअल प्रोसेस हैंडबुक, जो कि वहाँ पे आपको मिल जाएगी रिप के पोर्टल पे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट नंबर 15 है अपनी इंस्ट्रक्शन बुकलेट का, ठीक है। और दिस वुड बी अकॉर्डिंग टू AICTE गाइडलाइन इन द एनुअल प्रोसेस हैंडबुक, ठीक है। विड्रॉल मस्ट बी डन ईदर, अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो क्या इन पर्सन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन जाके कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वाया दी पोर्टल विद प्रॉपर विड्रॉल स्लिप। 2 ऑप्शन है, या तो अगर आप जाके कर सकते हैं, पास नहीं है इंस्टीट्यूट जाके कर दो, ठीक है, नहीं तो आप पूरा लाइक तब भी कर सकते हैं डीप के पोर्टल से भी। ओके, होप सो ये भी क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि अभी अपने इसके साथ साथ जो भी राउंड हो रहे हैं, आपको कोई भी राउंड रिलेटेड डाउट्स है तो आप बता दो, अपन सिर्फ डाउट सेशन रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, देन अपने पास क्या है, रिफंड रूल्स एंड एक्सेप्शंस। ओके, रिफंड इज पॉसिबल व्हेन एडमिशन इज ग्रांटेड बट लेटर विड्रॉल इंस्टीट्यूशन फी रिफंडेड बाय कॉलेज एज पर AICTE नाउ। ये देखो फिर से यहाँ पे अपन जो रिफ़ंड करवा रहे हैं, रिफ़ंड के भी कुछ रूल्स होते हैं, और ये यहाँ पे 2 रूल तो बता दिए, बहुत सारे हैं, सारे यहाँ पे आएंगे नहीं, तो आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। और ये किस पेज पे, ये रिफ़ंड ऑफ फ़ी की जो हेडिंग है 15वें पॉइंट के इसके बाद वाले ही है। ओके, तो पहला पॉइंट अपन को क्या कहता रहा है, मतलब मेन इसका जिस्ट क्या है, जिस्ट मतलब समरी। अब रिफ़ंड कब का पॉसिबल है, रिफ़ंड इज़ पॉसिबल जब एडमिशन जो है ग्रांट हो चुका है बट लेटर अपन उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तब इंस्टीट्यूट फ़ी जो है रिफ़ंड हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट की जो फ़ी है जो अपन सबमिट करवाई है वो AICTE के नाम के द्वारा हो जाएगी। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो है वो रीप करवा देगा। और नो रिफ़ंड इन दिस केसेस, रिफ़ंड कब नहीं होगा अपना, रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल वंस द रजिस्ट्रेशन नंबर इज जनरेटेड। आपने रजिस्टर कर लिया है,
अगर रजिस्टर शुरू में होता है ना, 500 प्लस समथिंग लगती है उसकी फ़ीस। तब उस टाइम अगर आपने कर लिया और आपका नंबर जनरेट हो गया, तब वो फ़ीस वापस आपको नहीं मिलने वाली है। चार्ज बैक नॉट अलाउड वन सर्विस इज अवेल। अब अपन जब एक बार सर्विस आपने इन्होंने दे दी है कि राउंड वगैरह करा दी, समय पार कर दे, तो चार्ज बैक की जो फ़ी है वो नहीं होगी। ओनली इफ अ टेक्निकल ग्लिच प्रिवेंट्स फ्रॉम सबमिशन द फंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी में बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर वो टेक्निकल ग्लिच आ गया है कि अब हमने मतलब हो गया है कि अब क्या करें, एकदम से हो गया, हमने क्लिक भी नहीं करा था और एकदम से फी डिडक्ट हो गई, यानी कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ भी हो सकता है टेक्निकल ग्लिच, है ना। ओनली वो टेक्निकल ग्लिच प्रिवेंट्स फ्रॉम सबमिशन रिफंड ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी कंसिडर। जैसे कि आपने एक बार दे दी है बट फिर भी वो वहाँ पे शो नहीं कर रहा है ना, तब आपको वापस देनी पड़ रही है ऐसा, तब आपको वापस रिफंड हो जाएगी। तो आपको दोनों टाइम की दिखानी पड़ेगी कि हाँ हमारे यहाँ से डिडक्ट हो गया है बट वहाँ पे अभी ऐसा शो हो रहा है, वो हो रहा है, टाइम लाइन वगैरह सब आपके पास स्क्रीनशॉट होने चाहिए। एक एक स्टेप के स्क्रीनशॉट आपको रखने पड़ेंगे। ओके, तो अपन ने इस बार इस डिस्कशन में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले अपन जाना है कि यहाँ ऑनलाइन रिपोर्टिंग वर्सेस फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी उनको मैं समरी बता रही हूँ यहाँ पे। क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग, क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, कैसे है, जो भी है अपन ने सब देखा है। फ़ी डिपॉजिशन के प्रोसेसेस देखे, कब फ़ी कितनी कैसे मर्ज होके जा रही है, फ़ीस डिपॉजिट कैसे जाएगी, एक्सेप्टेंस फ़ीस कब वो ले देंगे एंड ऑल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे उसके लिए। फिर अपन के जो डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कैरी करने हैं खुद के साथ, तो वो चीज़ें अपन ने चेक करी है। और सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने इस बार लिस्ट बना कर दे दी है मैंने, देखो क्या क्या। इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे ना, तो आप वापस से ले लीजिए। पहले वाले को तो मैंने इरेज कर दिया था, तो आपने ले लिया होगा। हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1 2 3 ओके, इसका भी ले लीजिए किसी ने नहीं लिया हो तो। ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। ओके, और ठीक है, इतने में तो ले लेते हैं सब स्क्रीनशॉट। तो अपन ने ये चीज़ें करी है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नोट्स जाने हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी, कि लाइक अगर मुझे करनी है, करवानी ही है रिपोर्टिंग, तो क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है इस कप के अलावा। फिर अपन ने देखा कि अगर किसी को विड्रॉ कराना है, कोई दूसरी काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है, तब की फी रिफंड के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानी है। और जितनी भी चीज़ें जानी ना, मोस्टली सारी मैं आपको इंस्ट्रक्शन बुकलेट में जो लिखी हुई थी ना, वहीं बताई है। कोई इसे फ़िल्टर नहीं, वही जो बुकलेट है जो को पढ़ने में सबको बहुत ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा भारी लैंग्वेज है, पूरा समझ नहीं आ रहा ढंग से, तो वो चीज़ आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाइए। अगर आपको कोई टॉपिक, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसे लग रहा हो कि हाँ यार इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्दी जाओ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख लो, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। ये वाली जो वीडियो है, इसके पहले वाली वीडियो है, वो भी ऐसे ही बनी थी कि किसी को कुछ में बहुत डाउट आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को उस चीज़ में, तब वो वीडियो आई। तो अभी भी अगर आप स्टूडेंट्स मिलके कोई ऐसी टॉपिक है जिसके ऊपर आपको हाईलाइट करवाना है, तो आप बताइए उसको हाईलाइट करेंगे और उसके ऊपर डिस्कस होगा, इसी चैनल पे होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने भी अपडेट्स है सब चैनल पे आ रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन करो। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे। राधे राधे।